सिद्धेभ्यः ओम नमः 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 सिद्धेभ्यः। यावन्ति सन्ति लोकेऽस्मिन् न कृतानि यतानि च तानि सर्वाणि चैत्यानि वन्दे भूयांसि भूते। ये श्लोक चैत्य भक्ति का है। इसे श्री गौतम स्वामी ने कहा है कि इस मध्य लोक में जितने भी अकृत्रिम और कृत्रिम जिन मंदिर हैं, जिन प्रतिमाएँ हैं, उन सबको हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। यहाँ पर मैं मंगलाचरण करके और सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्ते करती हूँ एवं द्वारिका माता ने प्रतिवंदना। अब मैं आज चिंतन कर रही थी कि नंदीश्वर पर्व आ गया। आषाढ़ शुक्ला अष्टमी से पूर्णिमा तक नंदीश्वर पर्व आता है। इसे अष्टानी पर्व भी कहते हैं। वर्ष में 3 बार नंदीश्वर पर्व आता है, आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन। तीनों महीनों में शुक्ला अष्टमी से लेकर फाल्गुन तक आता है। तो ये पर्व अनादि निधन है। तो हम और आप चिंतन करें। खंडक में भी एक विषय आया है कि इन्हीं मध्यलोक की तिथियों के हिसाब से, तिथियों के क्रम से ही देवगण भी जाकर के नंदीश्वर पर्व मनाते हैं। नंदीश्वर पर्व, 16 कारण पर्व, दशलक्षण पर्व और रत्नत्रय पर्व, ये पर्व अनादि निधन है। वर्ष में 3 बार 16 कारण पर्व भी आता है, 3 बार दशलक्षण पर्व, 3 बार रत्नत्रय पर्व भी आता है। ये पर्व अनादि निधन है, अपने आप में विषय से महत्वपूर्ण है। हम और आप साधुगण भी इन दिनों नंदीश्वर पर्व की क्रिया भक्ति पाठ करते हैं। तो बराबर 8 दिन सिद्ध भक्ति, नंदीश्वर भक्ति, पंचगुरु भक्ति, शांत भक्ति पढ़ करके और नंदीश्वर के दिन प्रतिमाओं की वंदना करते हैं। ये भक्तियाँ श्री पूज्यपाद स्वामी के द्वारा बनाई हुई बहुत सुंदर है। मैं यहाँ त्रिलोकसार के आधार से नंदीश्वर पर्व के बारे में थोड़ा सा प्रकरण देऊँगी आज, क्योंकि नंदीश्वर द्वीप कहाँ है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं और प्रश्न कर देते हैं कि जो यहाँ जम्बू द्वीप बना है, 13 द्वीप बना है, ये कहाँ है। हम और आप इस जम्बू द्वीप के कोने में ही तो रह रहे हैं, जहाँ जम्बू द्वीप के कोने में एक तरफ दक्षिण में भरत क्षेत्र, उसके आरखंड में हम और आप सब रह रहे हैं। ये हमारी पृथ्वी का ही एक विस्तृत भाग विस्तार से है। तो हमें और आपको ये समझना है कि ये सब मध्यलोक में है और हम और आप मध्यलोक में हैं। तो नंदीश्वर द्वीप कहाँ है। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन विस्तृत है, काली के समान। उसको चारों तरफ से घेर करके 2 लाख विस्तार वाला लोअर समुद्र, उसको चारों तरफ से घेर करके 4 लाख विस्तार वाला धातकी खंड, उसको चारों तरफ से घेर करके 8 लाख विस्तार वाला कालोदय समुद्र, पुनः पुष्कर द्वीप आदि। तो 8वां द्वीप जो है, मैंने असंख्यात द्वीप समुद्र मध्यलोक में है। एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक दूसरे को बेढ़े हुए हैं, घेरे हुए हैं पूरी के समान, और दूने दूने विस्तार वाले होते गए। ये तो हम और आप तत्व सूत्र की तीसरी भाग में पढ़ते, तीसरे अध्याय में पढ़ते ही हैं। उसी में से हमें समझना है कि जो 8वां द्वीप आता है, वो 8वां द्वीप है, उसका द्वीप का नाम है नंदीश्वर द्वीप। वो नंदीश्वर द्वीप है और उस नंदीश्वर द्वीप को व्यतीत करके नंदीश्वर समुद्र है। अपने अपने द्वीप के नाम से ही प्राय समुद्र के नाम है। जम्बू द्वीप और धातकीखंड के नाम बदल गए, बाकी शेष द्वीप और समुद्र के नाम द्वीप के नाम से ही समुद्र के नाम है, ऐसा वर्णन आया। तो नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप है। ये दूने दूने विस्तार वाला होने से इसका विस्तार हो गया है 163 करोड़ 84 लाख योजन का विस्तार हो गया है। ये महायोजन है, बड़ा योजन। एक योजन में 2000 कोस अर्थात 4000 मील। अब इस नंदीश्वर द्वीप में हम चले चारों तरफ से
तो नंदीश्वर द्वीप में पूर्व दिशा में बीचों बीच में बहुमध्य भाग में यानी बीचों बीच में अंदनगिरी नाम से पर्वत है। ये अंदनगिरी इंद्रनील मणि से निर्मित बहुत सुंदर अनादि घर है, इंद्रनील मणि से बना हुआ। और ये पर्वत 1000 योजन ऊंचा है। ये 1000 योजन नींव है, इसकी 1000 योजन नींव है और 84,000 योजन ऊंचा, 84,000 योजन चौड़ा, विस्तृत बराबर गोल है। यानी बीच में बढ़ा हुआ हो फिर घटा बढ़ा हो, ऐसा नहीं है जैसे कुछ आज बना देते हैं ढोल के समान, ऐसा नहीं है। बिल्कुल समान जैसा नीचे है समतल में वैसा ही ऊपर है, बराबर गोल। 84,000 योजन ऊंचा, 84,000 योजन चौड़ा, गोल, ऐसा है पर्वत है। अंदनगिरी का नाम है। ये सर्वत्र 84,000 योजन विस्तृत, गोल। उनके मूल व ऊपर भाग में तटवेदियाँ बने बनखंड बने हुए हैं। मूल भाग में बनखंड है और ऊपर भाग में बनखंड है। इस पर्वत के चारों दिशाओं में 4 सरोवर हैं, जो कि प्रत्येक 1 लाख योजन विस्तार वाले हैं और सब चतुष्कोण है। ये सरोवर चतुष्कोण है। अंजनगिरी के चारों तरफ में एक एक बड़े बड़े सरोवर हैं। बड़े उधर सरोवर से क्या बहुत भारी विस्तृत है, 1 लाख योजन विस्तार वाले चतुष्कोण। ये सरोवर 1000 योजन गहरे, टंकोत्कीर्ण जलचर जीवों से रहित थे। वहाँ जलचर जीव मगरमच्छ वगैरह नहीं, विकलत्र भी नहीं है। अपने 2.5 द्वीप से परे और आधे स्वयंभू रमण द्वीप तक बीच में असंख्यातों द्वीप समुद्र में जलचर जीव वगैरह विकलत्र नहीं है। ऐसा किलर पद्धति में आया है। तो ये 4 सरोवर हैं, प्रत्येक 1 लाख योजन विस्तार वाले हैं और चतुष्कोण हैं। ये सरोवर इनमें जलचर जीव नहीं और पूर्ण जल से भरे हुए सुगंधित जल से युक्त कमल आदि इसमें फूले हैं बड़े बड़े। पूर्वादि दिशा में इनके क्रम से उनके नाम हैं नंदा, नंदवती, नंदोत्तरा और नंदीघोषा। इन सरोवरों के नाम हैं। तो इनके वापियाँ भी कहते हैं, वापी, ऐसे इनके नाम। प्रत्येक वापी के चारों दिशाओं में से प्रत्येक के क्रम से वन है। वन यानी उद्यान, बड़े सुंदर बगीचे आकृति में बना गई। अशोक वन, सप्तच्छद वन, चंपक और आम्र वन, ये चारों दिशाओं के वन हैं क्रम से। पूर्व में अशोक वन, दक्षिण में चंपक, सप्तच्छद, पश्चिम में चंपक और उत्तर में आम्र वन। ये वनखंड 1 लाख योजन लंबे, 50,000 योजन चौड़े हैं। इनमें प्रत्येक वन में वन के नाम से संयुक्त चैत्र वृक्ष हैं। उन चैत्र वृक्षों के भी तृतीय कटनी पर जिन प्रतिमाएं हैं। अब हमें देखना है कि वापी यानी सरोवर जो है इनके मध्य भाग में बीचों बीच में दही के समान अर्थात श्वेत वर्ण के एक एक दधमुख नाम के पर्वत हैं। इनका नाम दधमुख। ये पर्वत के नाम अनादिघर है, अंजनगिरी दधमुख। ये पर्वत इनकी ऊंचाई है 10,000 योजन और विस्तार भी इतना ही 10,000 योजन है। ये भी गोलाकार पर्वत है श्वेत वर्ण के और इसकी नींव 1,000 योजन है। ऊपरी तट में तटवेदी और विभिन्न प्रकार के वन हैं। वाक्यों के दोनों बाह्य कोण पे चतुष्कोण वाक्य की, तो बाहर के 2-2 कोण, अंदर के 2-2 कोण। तो अंदर के कोण को छोड़ दीजिए, बाहर के दोनों कोण पर 2-2 पर्वत हैं। उनके नाम है रतिकर। ये रतिकर लाल नहीं है, लोग लाल समझ लेते हैं। ये है पीच वर्ण के, स्वर्णिम वर्ण के, ऐसा तिलपणती वर्णन आया है। और यहाँ 13 दिन की रचना में मैंने इसी प्रकार के तिलपणती के आधार से वर्ण बनवाए हैं। तो इन वाक्यों के दोनों बाह्य कोणों में दधमुख पर्वत के सदृश वर्ण हुए रतिकर नाम से 2-2 पर्वत हैं। ये पर्वत इनकी ऊंचाई है 1,000 योजन और चौड़ाई भी 1,000 योजन, ऐसे गोल हैं। ये भी गोल है। तो कुल मिलाकर के पूर्व दिशा में एक बीचों बीच अंदनगिरी 84,000 योजन ऊंचा और चौड़ा। चारों ओर दिशा में जो बावड़ी है सरोवर, उनके अंदर दधमुख पर्वत 4 हो गए चारों दिशा के। और इन बावड़ियों के कोनों पर, दोनों बाएं कोण पर
तो एक एक वाड़ी के बाहर के 2-2 कोण पर तो ऐसे 8 रत्ते पर्वत हो गए। ये 13 पर्वत हो गए पूर्व दिशा में। इन 13 पर्वतों पर एक अंजनगिरी, 4 ददू, 8 रथकर, इन 13 पर्वतों की शिखर पर उत्तम रत्नमयी एक एक जिन भगवान के मंदिर हैं। ये 43 योजन मंदिर, 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े, 75 योजन ऊंचे। 100 योजन मतलब अगर एक योजन में 4 कोस है तो 8 मील हो गया, तो 800 मील लंबे और 400 मील चौड़े, ऐसे ये जिन मंदिर। और ये उत्कृष्ट जिन मंदिर का प्रमाण है। इनका मुख्य द्वार भी 8 योजन विस्तृत है, 16 योजन ऊंचा है। इन जिन भवनों का समस्त वर्णन, जैसा कि भद्रशाल आदि के मंदिरों का है, बहुत सुंदर वर्णन है। यानी 3 परकोटे, मंदिर में 3 परकोटे होते हैं। तो ये पहले परकोटे के अंतराल में अशोक सप्तक आदि वन होते हैं, उनमें से एक वर्ष रहते हैं। दूसरे परकोटे में ध्वजाएं आदि ध्वजाएं हैं, और तीसरे परकोटे में मंदिर रहता है, जिसमें जो है 108 गर्भगृह होते हैं और 108 दिन प्रतिमाएं। प्रत्येक अकृत्रिम जिन मंदिर में 108 दिन प्रतिमाएं मानी गई। इस प्रकार से पूर्व दिशा में 13 जिन मंदिर हो गए। ऐसे ही दक्षिण में 13, पश्चिम में 13 और उत्तर में 13, ऐसे 52 जिन मंदिर नंदीश्वर द्वीप में हैं। एक बार क्या हुआ कि किन्हीं विद्वान ने जम्बूद्वीप के बारे में टीका टिप्पणी करनी थी, तो कह दिया पंडित कैलाश सिंह सिद्धांत शास्त्री ने, सहेज जी कह दिया, तो क्या लिख दिया और छपा भी कि जम्बूद्वीप तो एक गाँव के समान है, नंदीश्वर महान पूज्य है, सम्य शिखर के समान। नंदीश्वर रचना सम्य शिखर के समान पूज्य है, और जम्बूद्वीप की रचना एक गाँव के समान है। और तुरंत जब यहाँ आए, मेरी चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा पंडित जी बताओ कि जम्बूद्वीप में अकृत्रिम जिन मंदिर कितने हैं। तो थोड़ा विचार करने लग गए। तो हमने उन्हें तिलक पंडित के सामने रखे, हमने कहा इसको देख कर बताओ। तो देख कर बताया, बोले 78 हैं। तो हमने कहा जम्बूद्वीप में 78 जिन मंदिर हो गए, नंदीश्वर द्वीप में 52 है। पहली बात। दूसरी बात, नंदीश्वर से कोई तीर्थंकर हुए, कोई मोक्ष गए क्या? तो चुप हो गए। हमने कहा जम्बूद्वीप में 34 टन भूमि है, 32 विवेक की और 1 भरत की, कैरावत की। तो 34 टन भूमि में 32 विवेक क्षेत्र तो शाश्वत कर्म भूमि है, हमेशा मोक्ष मार्ग चालू है, हमेशा मोक्ष चालू है। आज भी कोई वहाँ मोक्ष प्राप्त कर रहे होंगे। तिवंदर युगंधर बाहु स्वभाव की समोसरण है। और भरत क्षेत्र में वहाँ जो पंचम काल में आज नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग तो चालू है, पंचम काल के अंत में रहेगा। तो हमने कहा ये बताओ क्या वह जम्बूद्वीप एक गाँव के समान कैसे रहा? तो थोड़ा मुस्कुराए और बोले हाँ बात तो ठीक है आपकी, कि अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो जम्बूद्वीप से ही मोक्ष प्राप्त करना होगा, नंदीश्वर से मोक्ष नहीं मिलेगा। नंदीश्वर में न तो कोई 2.5 द्वीप से परे, न तो कोई तीर्थंकर जा सकते, न कोई मनुष्य जन्म ले सकते। 2.5 द्वीप तक 170 टन भूमियों में ही मनुष्य के जन्म होते हैं, और वही मोक्ष प्राप्त करने के पात्र होते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करके, यानी अरहंत मुद्रा जिन मुद्रा को धारण करके, निर्गंध दिगंबर मुद्रा को धारण करके, मुनि आरिका शिलक चिलकार विवेक को धारण करके और कर्मों का नाश करके मोक्ष प्राप्त करने के पात्र 2.5 द्वीप से ही हैं। तो बात यही है कि हमें जैन भूगोल के बारे में समझना तो चाहिए। तो ये जो हो गए 52 जिन मंदिर नंदीश्वर में। तो खैर नंदीश्वर द्वीप महान तो है, पुण्य तो ही है, जिसकी हम और आप पूजा भी करते हैं। लेकिन जम्बूद्वीप का स्तर उससे कम नहीं है। यहाँ सुमेरु पर्वत है। आज जो है नंदीश्वर द्वीप की जो रचना बनाते हैं तो उसे 5 मेरु दिखाते हैं बीच में। तो कई बार एक प्रश्न उठ जाता है कि क्या ये नंदीश्वर में 5 मेरु हैं? तो नहीं, आप जैन भूगोल को समझे तो 5 मेरु तो हमारे 2.5 द्वीप में है। जम्बूद्वीप में 1 मेरु, राखीगढ़ में 2 मेरु और आधे पुष्कराल द्वीप में 2 मेरु। 5 मेरु तो यहाँ के हैं 2.5 द्वीप के। और नंदीश्वर द्वीप 8वां है। तो 8वें नंदीश्वर द्वीप में 52 जिन मंदिर हैं। और 52 जिन मंदिरों का वर्णन, आकृतिक जिन मंदिरों का वर्णन इतना सुंदर है, इतना रोचक है, इतना विशेष है
कि उसका वर्णन करते करते पढ़ते पढ़ते एकदम हृदय बहुत प्रसन्न होता है, बहुत मन में आह्लाद होता है। ऐसा लगता है कभी न कृत्रिम मंदिरों के दर्शन का सौभाग्य मिले। बात यही है, हम और आप ये भावना भाते रहेंगे तो समय साल में टीका में एक पंक्ति आई है कि आज भगवान का ध्यान करेंगे, भावना भाते रहेंगे तो निश्चित ही समय दृष्टि, ये नियम है अनुवृत्ति और महावृत्ति, नियम से देव आयु ही बांधते हैं। अणुबद्ध महाबदाई न लहाई देवाउगम मोस्तुम, ये नियम है कि अनुवृत्ति और महावृत्ति देव आयु के सिवाय अन्य आयु को नहीं बांध सकते। ये नियम है, अकाट्य नियम है। और अगर और कोई आयु बंध गई है तो अनुवृत्ति नहीं हो सकते, महावृत्ति नहीं हो सकते, ये ही नियम है। एक बार आचार्य वीर साहब जी महाराज बैठे थे, एक श्रेष्ठी उनके परम भक्त प्रतिदिन खानिया में आकर चौका करते थे, बहुत भक्ति कर रहे थे। रामचंद्र जी कोठारी बैठे थे। आचार्य श्री ने उनसे बार बार कहा प्रतिमा धारी बनो, 2 प्रतिमा के व्रत लो, 6 प्रतिमा के व्रत दो, 7 प्रतिमा के व्रत दो आदि आग्रह किया करते थे। तो महाराज जी सोचेंगे, महाराज जी सोचेंगे, हाथ जोड़ कर करते और मुस्कुरा के चले जाते। तो एक दिन महाराज ने कहा क्या तेरे कोई आयु बन गई क्या? क्या कि नरेंद्र ने तो मनुष्य की कोई आयु बन गई क्या? तो हम सब लोग एकदम देखने लग गए। आचार्य श्री बोले कि देखो, अगर देव आयु के सिवाय कोई आयु बन गई है तो अनुवृत्ति नहीं बन सकता। सम्यक दृष्टि अगर पहले आयु बन गई है, जैसे राजा श्रेणी बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त हुए तो पहले नृत्य जाएगा। अगर तिरंत आयु बन गई है तो भव भूमि के तिरंत होंगे, और अगर मनुष्य आयु बंधी तो भव भूमि के मनुष्य होंगे। ये नियम है। और देवायु बंधी है या नहीं बंधी है तो ही अनुवृत्ति और महावृत्ति होते हैं। तो अनुव्रत धारण करने की महिमा अपने आप में विशेष है। खैर, तो मैं कई बार चिंतन क्या करती हूँ कि आचार्य श्री के शब्द कितने महत्वपूर्ण थे कि सचमुच में जो आज अनुवृत्ति महावृत्ति बन जाते हैं और देवायु का उन्हें समझ लो सर्टिफिकेट मिल जाता है, देवायु के लिए निश्चित उनका अपने निश्चित हो जाता है। तो हम और आप सब समय दृष्टि भी हैं, अनुवृत्ति और महावृत्ति भी हैं, आप लोगों में से महावृत्ति हैं। आज हमें प्रसन्नता है कि जैसे मैंने घर छोड़ा था सन 52 में, उस समय लगभग 70-72 तक साधुओं की पिछली साधुओं की संख्या थी अपने मुनि आरिका छिड़क छिड़का मिलाकर, और आज 16.5 से ऊपर संख्या है। तो कितने गौरव का विषय है। हमें और आपको कितनी प्रसन्नता होती है कि दिन दूनी रात चौगुनी आज मुनियों की संख्या, साधुओं की संख्या, अनुवृत्ति और महावृत्तियों की संख्या बढ़ रही है। कितने अनुवृत्ति, कितने ब्रह्मचारी लोग हैं आज जो गुरुओं के संग में भी रह रहे हैं, अन्यत्र भी रह रहे हैं। तो बात यही है कि ये देखा जाए तो ऐसे वैश्विक महामारी के प्रकोप में भी साधु जो संयम का पालन करते हुए निराभास वितरण कर रहे हैं और चातुर्मास निकट आ गया है। ऐसी अवस्था में हमें और आपको आज इस चातुर्मास में अपने को एक सोचना है कि जितना धर्म ध्यान विशेष हो सके, जितना स्वाध्याय विशेष हो सके, योजन कितने कोस का बता दीजिए माता जी। और जितना अनुष्ठान, योजन कितने कोस का बता दीजिए। योजन कितने कोस का है? देखिए, महायोजन तो 2000 कोस का है और लघु योजन 4 कोस का है। तो ये मंदिरों का प्रमाण है, ये लघु योजन से है, ध्यान रखें। मंदिरों के जैसे 100 योजन लंबा मंदिर है तो 400 कोस, 4 कोस का मतलब हो गया 400 कोस लंबा, यानी 800 मील लंबा, लगभग 1200 किलोमीटर लंबा, इतना लंबा मंदिर है। और ये उत्कृष्ट मंदिर का प्रमाण है। मध्यम मंदिर से आधे हैं, जगन मंदिर से आधे हैं, और सबसे छोटे मंदिर का प्रमाण है अकृत्य मंदिर का 1 कोस का 1 कोस का यानी 2 मील का। सबसे छोटा मंदिर, सबसे लघु मंदिर अकृत्य मंदिर माना गया है कि वृक्ष पर, जम्बू वृक्ष पर, जम्बू वृक्ष की शाखा पर जो मंदिर है वो मंदिर माना गया है लघु, सबसे छोटा 1 कोस का। ऐसे ही कमल, श्रीदेवी के कमल के भवन में जो मंदिर है वो भी 1 कोस का है। 1 कोस मतलब 1 कोस का 3 किलोमीटर हो गया, करीब 2.5-3 किलोमीटर। हाँ, 1 कोस का मंदिर अर्थात 2 मील
लगभग 3-3 किलोमीटर। मतलब नंदीश्वर द्वीप में जो कहा ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, तो गोल का ऐसा मतलब है तो बीच में फुला देते हैं ना, ये गलत है। ये गलत है। गोल ढोल सम गोल पूरा बिल्कुल जो की तो जैसे कहा है, देखो इसको बहुत साफ लिखा है कि 84,000 योजन ऊंचा, 84,000 योजन छोड़ा और बराबर तक के ऊपर से 84,000 योजन तक गया है, जो की तो बराबर। अभी तो जितने भी नंदीश्वर द्वीप बनते हैं उनमें सब में वही ढोल बीच जैसा में फुला देते बीच हैं। में फुला तो देते हैं। यहाँ नहीं, हमने 13 द्वीप में नहीं फुलाया, देख लो 13 द्वीप में जो है भले ही प्रमाण नहीं बन पाया है, लंबे कर दिए जरा, तो ये तो बराबर है गोलाकार। तो क्योंकि जगह के हिसाब से थोड़ा छोटे बड़े हो गए हैं, लेकिन और ये तो 84,000 योजन ऊँचे हैं, बहुत बड़े हैं। और 84,000 ऊँचे, वहाँ जगह बहुत है नंदीश्वर द्वीप में, जगह के खरीदना तो है नहीं, चिंता तो है नहीं, तो बड़े बड़े बहुत बड़ी विस्तृत जगह है। तो ये अंजनगिरी तो 84,000 चौड़ा, 84,000 ऊंचा गोल है। तो जो पूजा में कहा है ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, तो पहले ढोल ऐसा भी बनता होगा जो बिल्कुल बराबर रहता हो। अब पूजा तो हिंदी की है, तो अभी बनता कोई संस्कृति तो है नहीं। अभी वैसे तो ढोल ऐसे भी बनते हैं कि जो पूरे समतल रहते हैं। लेकिन जो गोल बीच गोल, में हाँ। फूल गया खुला दिया है ना बीच में जरा सा, तो ये शास्त्रीय नहीं है। आप देख लें तो प्रमाण निकाल करके तिलक पंडित तिलककार में देख लें। और यहाँ 13 द्वीप में जो हमने दिखाया है तो हमने बीच में नहीं खुलाया है, और पर्वताकार भी नहीं दिया उबड़ खाबड़, बिल्कुल नहीं टाकी से माता जी बराबर है। ये प्रश्न आया है कि महायोजन क्या है? महायोजन जो बनाया हुआ बताया लिखा है, तो उसमें बताया है 2000 कोस का। तो 2000 कोस के हिसाब से कहाँ की लंबाई चौड़ाई लेंगे? जम्बू द्वीप की संसार के समुद्र जो है बड़े योजन से हैं, और ये जो पर्वत है ये भी महायोजन से है, ये पर्वत, और इन पर जो मंदिर है वो लघु योजन से है, लिखा हुआ है। ये तिलोपन्नति के अंदर है, तिलोपन्नति में ऐसा है। तिलोपन्नति में तिलोत्थान खुलासा है, ये मंदिर लघु योजन से है। और महायोजन माने बड़ा योजन, महायोजन मैंने बड़ा योजन और लघु योजन मैंने छोटा योजन। हाँ, जिसमें 2 कोस माना है, 4 कोस माना है लघु योजन में। ये मंदिरों की रचनाएं लघु योजन से हैं, और जम्बू द्वीप लवण समुद्र आदि की रचनाएं जो आकृतिक रचनाएं अनादिम रचनाएं हैं, ये सब महायोजन से मानी गई है। तो इस प्रकार से आज मैंने संक्षेप में थोड़ा नंदीश्वर द्वीप कर लिया है। अब इसमें कल मैं चाहूँगी कि आकृतिक जिन मंदिर उनके बारे में थोड़ी चर्चा करूँ कि आकृतिक जिन मंदिर कैसे हैं, उनमें क्या क्या है, कैसा वर्णन है, बहुत रोचक सुंदर वर्णन है तिलोपन्नति में। उसके आधार से मैं कल आकृतिक जिन मंदिर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूँगी। आज मैंने नंदीश्वर के 13 द्वीप के बारे में चर्चा की है। नंदीश्वर के 13 मंदिर, तो एक दिशा में 13 मंदिर होने से चारों दिशाओं के 52 जिन मंदिर हो जाते हैं। इन 52 जिन मंदिर में 108 प्रतिमाएं विराजमान है, और उन मंदिर को भी और उन प्रतिमाओं को भी कोटि नमन, और आप सब मुनियों के लिए भी नमन, और सभी श्रावकों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।